2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और 2008 के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान जॉनी स्क्विरल अमातो बोस्टन में माफिया नियंत्रित एक निजी पोकर गेम को लूटने की योजना बनाता है। वो अपने फॉर्मर बिजनेस एसोसिएट फ्रैंकी और हीरोइन एडिक्टेड ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेंट रसल को शामिल करता है, जो फ्लोरिडा में बेचने के लिए प्योर ब्रीड के कुत्ते चुराता है। वो मार्की ट्रेडमैन द्वारा संचालित एक गेम को निशाना बनाते हैं, जिसके बारे में ज्ञात है कि उसने पहले अपने ही इलीगल पोकर गेम को लूटने के लिए 2 आदमियों को पैसे देकर एक अंदरूनी साजिश रची थी। स्क्विरल का अनुमान है कि मार्की ही ऑब्वियस सस्पेक्ट होगा और मार्की जिस क्राइम सिंडिकेट से जुड़ा है वो बिना किसी और जांच के उसे मार डालेगा। स्पष्ट रूप से इनएक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद फ्रैंकी और रसल आर्म्ड रॉबरी को सक्सेसफुली अंजाम देते हैं और लगभग $100,000 लेकर भाग जाते हैं। ड्राइवर एक मॉब लॉयर जो क्राइम सिंडिकेट चलाने वाले ग्रुप को रिपोर्ट करता है, हिटमैन जैकी कॉगन के साथ रॉबरी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के तरीके पर चर्चा करता है। माफिया द्वारा संचालित पोकर खेल बंद हो गए हैं क्योंकि खिलाड़ियों को और ज़्यादा वायलेंस का डर है, जिससे अंडरग्राउंड क्रिमिनल के इकोनॉमी केओस में है। हालांकि जैकी को सही अंदाज़ा है कि मार्की निर्दोष था। वो कहता है कि मार्की को हर हाल में मरना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मिसाल नहीं दे गए तो इससे गली मोहल्ले के गुंडों द्वारा और ज़्यादा रॉबरीज का बढ़ावा मिलेगा। ड्राइवर मार्की की हत्या करवाने का पूरा जोर विरोध करता है और जैकी अनिच्छा से उसे केवल पीटने के लिए सहमत होता है। इस बीच रसल चोरी के कुत्तों को बेचने के लिए केनी गिल नाम के एक आदमी के साथ फ्लोरिडा जाता है। केनी को ड्रग डीलर बनाने की कोशिश करते हुए रसल अनजाने में रॉबरी में अपने इन्वॉल्वमेंट का खुलासा कर देता है। केनी डिलन नाम के एक हिटमैन से परिचित है जो जैकी और ड्राइवर दोनों को जानता है और डिलन को बताता है कि रसल, फ्रैंकी और स्क्विरल ही अपराधी है। जैकी आखिरकार ड्राइवर को समझा देता है कि मार्की को मारना ही होगा और केनी के गाड़ी चलाते समय जैकी कार की पिछली सीट से मार्की को मार देता है। 3 निशाने बचे हैं, रसल, फ्रैंकी और स्क्विरल, लेकिन जैकी स्क्विरल पर वार करने से हिचकिचाता है क्योंकि वो और जैकी एक दूसरे को जानते हैं। जैकी ड्राइवर को एक और हत्यारे माइकी फॉलोन को लाने के लिए मना लेता है, जिसकी जैकी बहुत तारीफ करता है। माइकी को काम पर रखने का कारण बताते हुए जैकी ड्राइवर को उन्हें धीरे से मारने के अपने फिलॉसफी के बारे में बताता है, यानी अपने लक्ष्यों को दूर से या ऐसे तरीकों से मारना जिससे उन्हें किसी भी तरह का डर, निराशा या पीड़ा का अनुभव ना हो। माइकी एक महंगे होटल के कमरे में छिपा हुआ हत्या करने के बजाय बेतहाशा शराब पीने और प्रोस्टिट्यूट के साथ यौन संबंध बनाने में लिप्त हो जाता है। जैकी के सामने ये एक्सेप्ट करते हुए कि उसने स्टेट से बाहर रहने के लिए अपने पैरोल का उल्लंघन किया है, जैकी माइकी की अरेस्ट और न्यूयॉर्क एक्सट्राडिशन के इंतज़ाम करता है और खुद स्क्विरल को मारने का फैसला करता है। जैकी के उस तक पहुंचने से पहले ही रसल को ड्रग्स रखने के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बीच जैकी फ्रैंकी से भिड़ जाता है और उसे स्क्विरल का ठिकाना बताने के लिए और अपने लाइफ के साथ ट्रेड करने के लिए मना लेता है। जैकी फ्रैंकी को स्क्विरल के साथ एक औरत से मिलने के लिए कार ले जाता है, जहां स्क्विरल अपने नियमित मुलाकात करता है और वो स्क्विरल को बंदूक से मार देता है। स्क्विरल की मौत की पुष्टि होने के बाद जैकी और फ्रैंकी पार्किंग गैराज की ओर जाते हैं, जहां जैकी बिना किसी चेतावनी के फ्रैंकी के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद जैकी कार को पोंछता है और वहां से चला जाता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रात जैकी ड्राइवर से 3 हीट की फीस लेने के लिए मिलता है। बार में लगे टीवी पर बैराक ओबामा अपना इलेक्शन विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं। दोनों अपने फीस को लेकर बहस करते हैं, जहां ड्राइवर कम रकम देने की कोशिश करता है। जैकी ओबामा के कम्युनिटी वॉर्ड्स का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अमेरिका सिर्फ एक धंधा है और पूरी रकम मांगता है।